अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, मेहनत भी काफ़ी कर रहे होंगे। स्कूल जाना, कोचिंग जाना, फिर नोट्स प्रिपेयर करना, वीडियोस देखना, टॉपिक को समझना। लेकिन क्या ये हम पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं कि जब फरवरी में हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे तो हमारा पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे, है ना? तो ये हम आज ये आपको बताना चाहते हैं कि जो अगस्त स्टार्ट हुआ है तो उससे हम क्या प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डे टू डे क्या फॉलो करके, टाइम टेबल फॉलो करके हम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें। और ऐसे कंप्लीट करें कि आज जो हमने पढ़ाई की है वो तिमाही परीक्षा में, अर्धवार्षिक में, आपके प्री बोर्ड, बोर्ड, ये सब में वो हमारा जो लर्न किया हुआ है हमें याद रहे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंफ्यूजन ना रहे कि जो हमने, जैसे आपका एक महीना निकल गया है जुलाई का, आपने पढ़ाई भी काफी की होगी, स्कूल में भी, कोचिंग में भी, नोट्स भी बनाए होंगे। लेकिन हम अभी आपसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल घबरा जाओगे कि एग्जाम है तो मतलब जो पढ़ा है उसमें से आएगा कि नहीं, और आएगा तो हम पे बनेगा, लिखते बनेगा कि नहीं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि साइंस को पढ़ना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आप मेहनत तो काफी कर रहे हैं लेकिन उसका जब रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो ऐसी मेहनत क्या काम की। ओके, चलिए बच्चों, तो समझते हैं साइंस को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप है सिलेबस को समझो। आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो साइंस की बुक है वो हमसे क्या कह रही है, हमें क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही है, कि आपको इस ईयर साइंस में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो वो पूरा चार्ट, वो पूरा रोड मैप हमें पता होना चाहिए कि हमारी साइंस की बुक में है क्या, और वो अभी पता होना चाहिए। वो ये नहीं है कि जब एग्जाम आने वाले हैं तो हम 15 दिन पहले पता रहता है कि ये, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे गलती इसी यहीं पे करते हैं। जब आपके पास काफी टाइम है, आप रिलैक्स होके सब समझ सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से अभी उस स्टेप को फॉलो कीजिए जिसमें रिवीजन बाय रिवीजन हो के आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो आपको अभी से क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो। कैसे समझेंगे सिलेबस? जैसे आपका जो साइंस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री के 4 पोर्शन है, चैप्टर है। जैसे फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण, सेकंड अम्ल क्षार लवण, थर्ड है धातु और अधातु कण। ये 4 टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री के हैं। ऐसे ये बायो के हैं 5, 8 ये आपके जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं। और लास्ट का जो 13वां भी है वो भी बायो में इंक्लूड है। तो 5 बायो के हो गए। और ऐसे फिजिक्स के 4 हैं चैप्टर, ये प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत, विद्युत की चुंबकीय प्रवाह। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारी साइंस की बुक में ये कौन कौन से टॉपिक हैं और ये लर्न होने चाहिए। ये नहीं कि देखा, मैम ने बताया था तो देख लिया कि ये नहीं, आपको अभी बिल्कुल प्रॉपर लर्न होने चाहिए कि हमारे केमिस्ट्री के ये 4 पोर्शन है, ये बायो की ये 5 है, और ये फिजिक्स के हैं, नाम के शहर याद होने चाहिए। ओके, ये क्यों करना है, अभी से ये क्यों करना है? ये आप जब 1 महीना हो जाएगा और आप जो प्रॉपर जो मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि हम, हाँ, ये क्यों करना था हमें। क्योंकि हमें जहां, जैसे मान लो हमें कहीं जाना है, कोई सिटी या कहीं, आज हम यहाँ हैं, तो हमें उसका पूरा रोड में पता तो होना चाहिए कि उस स्थान पे जाना है तो कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा हमें। तो हमारे दिमाग में अभी से होगा तो हम क्लियर रहेंगे कि ये क्लियर करना, ये करना, यहाँ जाना, फिर इसके आगे ये बढ़ना। इसलिए हमें पूरा उसका मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में आखिर है क्या। इसलिए लर्न करना है सिलेबस को। ओके, और डिवाइड करके केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये कर लिया आपने फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड क्या करना है, आपको टारगेट सेट करना है। जब हमने समझ लिया तो हम टारगेट सेट करेंगे कि जैसे जुलाई का 1 महीना निकल गया है हमारा, हमने जो भी पढ़ा क्लियर नहीं है, या क्लियर है तो बढ़िया है, लेकिन अभी से हमें टारगेट सेट करना है। किसके लिए? एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो बोर्ड का एग्जाम आपका कब होता है? फरवरी महीने में। हमारे पास अगस्त है, अगस्त के 4-5 दिन निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने हैं हमें पढ़ाई करने के लिए। हम जनवरी को छोड़ देंगे, किसके लिए? रिवीजन। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ाई आपको नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई किसमें करनी है? आपको इन 5 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और जनवरी को सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ना है। और फरवरी में आपके एग्जाम रहते हैं, तो हम डिसाइड करेंगे, टारगेट सेट करेंगे कि
एक महीने में 1 मंथ कंप्लीटेड 3 चैप्टर, मतलब एक महीने में हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब आप कहोगे मैम 5-6 दिन तो ये अगस्त के निकल गए, तो 5-6 दिन निकले हैं, अभी पूरा महीना है और अभी से हम टारगेट सेट करेंगे तो उसको भी अचीव कर लेंगे। क्लियर? तो जैसे हमने सेट किया कि एक महीने में हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो केमिस्ट्री का एक ले लिया, बायो का ले लिया ये, और फिजिक्स का ये ले लिया। मतलब इसका रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अगस्त में हमने लिया रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण, बायो का लिया जैव प्रक्रम, और फिजिक्स का लिया प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक, तो हमने ये टारगेट सेट कर लिया। अब हमने टारगेट सेट किया तो जैसे ये है, तो एक चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है, कैसे हम क्या प्रोसेस फॉलो करें कि जिससे पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो हम समझेंगे कि चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। उसका फर्स्ट स्टेप है, जैसे ही आपने यहाँ पे रासायनिक अभिकरण रासायनिक समीकरण उठाया कि ये हमें आज से ये कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट स्टेप उसका ये होना चाहिए कि आपको चैप्टर को डिवाइड करना है, टॉपिक में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, क्या है ये टॉपिक में डिवाइडेशन? तो कोई भी चैप्टर समझने के पहले, जैसे हमने एक सिलेबस समझा कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या, ऐसे हमें टॉपिक समझना है कि जैसे मान लो हमने फर्स्ट चैप्टर लिया केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, उसमें देखेंगे पहला अपना जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का है, फिर है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करना है, संयोजन अभिक्रिया और काफी अभिक्रिया करके, ऐसे आपके 10 या 12 टॉपिक हैं। तो आपको ये एक उसमें कागज पे एक रजिस्टर में नोट करना है कि हमारे इसमें चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। हमने ये नोट कर लिया, फिर अभी आप सुनते हैं, जो फॉलो करोगे तब आपको समझ में आएगा कितनी इजी और सिंपल मेथड है पढ़ाई की। आपने ये टॉपिक पूरे 12 टॉपिक लिख लिए, फिर आपने ये 12 टॉपिक लिखने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, क्या लगाना है सब टॉपिक में। जैसे ये है रासायनिक अभिक्रिया, अब आपको बुक्स के क्वेश्चन नहीं देखने, अभी माइंड में सोचना है लिखने के बाद कि ये लिखा है पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, तो दिमाग में आना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऐसे हम 12 टॉपिक के क्या है लिख लेंगे और हम इसके क्वेश्चन ढूंढेंगे। कहाँ से ढूंढेंगे? बुक से, आपके स्कूल में लेक्चर हो रहा है वहां से, ये जिसका भी आपको वीडियो अच्छा लगता हो उसका वीडियो देख के सिर्फ हम ये पता करेंगे कि आखिर ये रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है। मतलब सिर्फ उस टॉपिक के आगे क्या लगा के पूरे टॉपिक हमको ये समझने हैं क्या है। क्लियर? हमने ये समझ लिया, फिर क्या, फिर नेक्स्ट ये हमें ये काम क्या कितने में करना है, 1 डे में करना है, एक दिन में हो जाएगा। हम ये टॉपिक डिसाइड कर लेंगे बुक से देख के, फिर उनके क्या है कि क्वेश्चन देख लेंगे। कहाँ से देख लेंगे वो आपको पता है, यूट्यूब पे कई वीडियो है, मैं भी अपलोड कर रही हूँ। ये जो है ना, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 10 मिनट के अंदर 12 टॉपिक क्या है करके समझाए गए हैं और वो सिंपल तरीके से, तो उसको भी देख सकते हैं या आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। फिर हमें क्या करना है कि ये 1 डे का ये काम हो गया। फिर आपको सेकंड डे क्या करना है, टॉपिक लेते समय टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है और समझना है। अब टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है और समझना है क्या है, जैसे मान लो हमने ये 12 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, फिर हम एक एक टॉपिक लेंगे। जैसे हमने लिया रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है, हम पहले समझ चुके हैं दिमाग में कि है क्या ये। फिर हम देखेंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब आपको पूरा टॉपिक तभी नहीं समझ लेना है, आपको क्वेश्चन देखना है। आप उसका क्या है समझ गए हो कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है। अब उसका आप ये देखो कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। मान लो 2 वहां पे हैं, 2-3 एक्सरसाइज में है, तो आप उसको नोट करो और उसको समझने की कोशिश करो, एक एक क्वेश्चन को। क्लियर? फिर हम उसी टॉपिक के PYQ देखो आप। अब PYQ कहाँ से मिलेंगे आपको? यूट्यूब पे, मोबाइल पे मिल जाएंगे नहीं। और अगर कंफ्यूजन होता है तो मेरी हर वीडियो आती है टॉपिक वाइज, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसी टॉपिक का अब एनसीईआरटी PYQ भी अपन को कंप्लीट करना है, तो वो तुरंत देखना है उसी टॉपिक की। तो हमने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन देख लिए, PYQ क्वेश्चन देख लिए। फिर जब ये 2 क्वेश्चन आप लिखोगे, समझोगे,
तो आपको पता चलेगा कि इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कठिन लग रहे हैं, हमें कंफ्यूजन लग रहे हैं, जो आराम से सॉल्व नहीं हो रहा है। उसको एक आप अलग से एक वहां पे अपने रजिस्टर में बना लीजिए कि जिनको आप कठिन क्वेश्चन अलग से नोट करते जाएंगे कि इस टॉपिक का हमें ये वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है, इजी आंसर नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को अलग कर लीजिए आप। ये आपके जैसे मान लो एक वन डे में आपने ये चार्ट बना लिया और क्या समझ लिया, और फिर 2-3-4 मतलब 3-4 दिन में आपके ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 दिन में हम सारे टॉपिक वाइज का, और इजिली हो जाएगा। अपन आप अगर 1 घंटा भी सीरियसली इसको देंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर होंगे। इससे क्या होगा, आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा, क्या है उसका पहले समझ लिया। फिर इस जो टॉपिक है इससे कौन कौन सी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लिए, आपने 5 साल के पीवाईक्यू लगा लिए, तो सफिशिएंट है आपका मटेरियल कि इसमें से इस टॉपिक में से आउट से कुछ भी नहीं आएगा, और आपको कहीं भी नहीं भटकना कि ये भी देख लिया वो भी देख लिया, बन गया तो आपका लास्ट में यही से रहेगा कि हमको इसी से पढ़ाई करनी है। क्लियर? तो नोट्स बन गए, कठिन क्वेश्चन भी हमने अलग से कर लिए। अब डे 6 क्या रहेगा आपका, देखो डे 1 आपका टॉपिक डिसाइड किए, क्यों समझा। डे 2, 3, 4, 5 आपने नोट्स प्रिपेयर करे और समझा डीपली उसको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू इसका कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये समझ लिया, नोट्स बना लिए, कठिन क्वेश्चन अलग कर लिए। फिर डे 6 में क्या करना है आपको, सिर्फ इस टॉपिक का रिवीजन करना है, टॉपिक्स की रिवीजन करना है, और जो कठिन टॉपिक हमने लिए थे उनको ज्यादा समय देना है। फिर 7 डे में इस पूरे चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट ले लेना है। टेस्ट यहाँ जैसे आप एनसीईआरटी की बुक उठाई, उसके क्वेश्चन जो है पीछे दिए गए हैं वो उठाए और रफ कॉपी में या टेस्ट कॉपी बना लो, उसमें बिना देखे फिर हम अपने आप उसकी टेस्ट लेंगे। कुछ एक पेज में पीवाईक्यू लिख लिए, पूरे के इस चैप्टर के क्या पीवाईक्यू हैं, फिर बिना देखे उसको अभी पूरा टेस्ट लगा लिए। ये आप 7वें दिन कर लेंगे तो आपका एक चैप्टर 7 डे में कंप्लीट हो रहा है इस उससे, और वो सिंपल तरीके से और रीअरेंज रहेगा। आपको पता रहेगा फर्स्ट चैप्टर है क्या, फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक क्या क्या हैं, और उनके पीवाईक्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन सब आपके दिमाग में सेट रहेंगे। क्लियर? ऐसे हमने ये पूरा 7 डेज में अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जैसे मान लो हमने, और आपको कहीं भी नहीं भटकना कि फिर इसके बाद आपको बिल्कुल कहीं भी ना कोई क्वेश्चन देखना है, ना कोई गाइड देखनी है, ना उस समय देखनी है कि अभी क्या आया है नया नया कि हम इसमें भी लर्न कर लें। अगर आपने इस तरह से टॉपिक वाइज हर चैप्टर को पढ़ लिया तो एक से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। ठीक, तो हमारी ये पढ़ाई हो गई। अब हमने देखा, ये टॉपिक भी समझ लिए कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है। अब हमारे लिए जैसे हमने अगस्त में 3 हो गए, सितंबर में ये 3 डिसाइड हो गए कि ये कंप्लीट करना ही है, अक्टूबर में, नवंबर में, फिर जो हमारा दिसंबर आता है इसमें 3 हो गए, 3 तो 12 चैप्टर तो हमारे इसमें कंप्लीट हो गए नवंबर में। दिसंबर में हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बचा जो हमें कंप्लीट करना है, जिसका हमें समझना है। तो हम वो चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे 1 वीक में, 7 डेज में। फिर हमारे पास 3 वीक्स और बचेंगे दिसंबर महीने में। अगर हम प्रॉपर इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहे तो उसमें क्या करना है अपन को जो कठिन हमने देखे थे, ये वाले जो अलग से लिखते जा रहे थे अपन, मतलब चैप्टर वाइज की ये कंप्लीट, ये कठिन है, ये कठिन, ये हम पे थोड़ा टाइम ले रहा है समझने में, समझ में नहीं आ रहा, उनको बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे उन 3 वीक्स में उन्हीं का रिवीजन, उन्हीं को समझना है। जैसे फिजिक्स में हमें फॉर्मूले समझ में नहीं आते, फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं बहुत कठिन लगते हैं, उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो नहीं समझ में आते, तो वो जो है वो यहाँ पे उनकी जो कठिन टॉपिक हैं उनकी हमें रिवीजन करना है बार बार उतने समय में। तो हमने दिसंबर में ये भी कर लिया कि जो कठिन टॉपिक हैं जो हम अलग नोट करते जा रहे थे वो भी, और फिर लास्ट में जब जनवरी आएगी तो हम सिर्फ उसमें अपने रिवीजन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपके मॉडर्न क्वेश्चन पेपर उस टाइम आते हैं, प्री बोर्ड रहते हैं, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक, और मैं समय समय पे वीडियोस भी डालूंगी। मैं वीडियो इसी तरह बनाती हूँ कि टॉपिक वाइज लिया, फिर उसके नोट इसको समझाया कि क्या है, कैसा है, कैसे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं।
अगर बच्चों इस तरह से आपने पढ़ाई कर ली तो विश्वास मानिए आपके 95+ मार्क्स 100% आएंगे ही आएंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल पूरा टारगेट सेट कीजिए, पूरा जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। 1-1.5 घंटा भी आप अपने साइंस की पढ़ाई को देते हैं तो आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। और जो टॉपर रहते हैं इसी उससे पढ़ते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं, वो भेड़ चाल नहीं चलते कि ये लेक्चर वो लेक्चर ये। तो आप समझ गए होंगे कि साइंस को कैसे पढ़ना है। ओके, तो बस बुक उठाइए और बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि साइंस को कैसे पढ़ना है 10th का एग्जाम देने के लिए। और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने बताया है उसी टाइप से वीडियो बना के भी डालती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।